खत्म नहीं होता है, एक सतत क्रिया होती है। एक चीज बनती है, फिर दूसरी चीज की मांग आती है, दूसरी चीज बनती है, और यही विकास होता है। और जो हम पिछले 4 वर्षों में हम इस क्षेत्र का विकास देखें, तो आप पिछले 70 वर्षों की की तुलना ही नहीं कर सकते। जो पिछले 4 वर्षों में यहाँ विकास, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठाकुर साहब का ये है कि मुझे विकास तो करना ही है, मुझे लोगों ने चुनकर भेजा है, मुझे अपने क्षेत्र का और हिमाचल का विकास करना है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना है, जो गरीब जनता के बारे में भी सोचना है, हर उस व्यक्ति के बारे में सोचना है, ये उनके मन में रहता है। इसलिए जब सबसे पहले मुख्यमंत्री बने आप सभी के आशीर्वाद से, तो सबसे पहला जो निर्णय लिया कैबिनेट का कि वृद्धावस्था जो पेंशन की जो आयु है उसको 80 से घटाकर 70 कर, क्योंकि उन्होंने देखा विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए कि लोग एप्लीकेशन लेकर आते हैं कि हमें पेंशन लगाओ, कागज लेकर आते हैं, उनके बच्चे भी थक जाते हैं कि हाँ ये बुजुर्ग तंग करते हैं, हमको पेंशन लगवाओ। उन्होंने कहा कि इस सब चीजों को, उस प्रक्रिया को भी थोड़ी सरल करना, और इस आयु का जो प्रमाण पत्र की आवश्यकता ना होना, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता, आयु प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता के बिना 70 वर्ष करी पहली कैबिनेट में। महिलाओं के लिए उससे आगे बढ़कर किया कि 65 वर्ष से जो ऊपर की महिलाएं उनको पेंशन लगे, और इस बार के बजट में तो सभी को बराबर करते हुए 60 वर्ष की उम्र में ही पेंशन लगने का प्रावधान है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो विकास के साथ साथ हर व्यक्ति को छूती हुई योजना है। जब केंद्र में उज्ज्वला योजना आई, उसमें लगा कि बहुत सारे हमारे लोग छूटेंगे, तो गृहिणी सुविधा योजना लाई गई ताकि हिमाचल की हर वो महिला धुआं मुक्त ईंधन से अपना भोजन बनाए, उनकी आंखें, उनके फेफड़े स्वस्थ रहें। आप लोगों की चिंता रहती है। और आज देखिए कि हिमाचल पूरे देश भर में सभी जो पात्र घर हैं उनमें गैस का चूल्हा पहुंचा चुका है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसी लगभग 30 या 40 कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जो समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों को छूती है। उसमें युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, प्रदेश की गरीब जनता, उनका किस तरह से मैं सहारा बनूं, किस तरह से उनके लिए कुछ करूं, ये हमेशा उनके मन में रहता है। उसी क्रम में एक सहारा योजना शुरू की जो बहुत समय से बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा हर महीने 3,000 रुपए उनके खाते में आते हैं। वो एक बहुत बड़ी सहायता है। आज लगभग 20,000 लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है उसके कारण। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिन लोगों को ये मदद मिली। एक पिता का वीडियो था, दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसकी बेटी जन्म से ही अपाहिज है, बिस्तर पर है। वो कहता है कि मैं उसको पालने के लिए, संभालने के लिए तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ।
तो जो सरकार ने मुझे 3,000 रुपए की जो सहायता मिली है, हर महीने जो मिल रही है, मैं उससे अपनी बच्ची के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ये सोच है, ये सोच कि हर व्यक्ति तक मैं पहुंचूं। ये तभी संभव हुआ जब वो मुख्यमंत्री बने। मन में सोच तो बहुत अच्छी थी कि मुझे ये करना है, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ये मौका मिला उनको कुछ करने का, तो वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के लिए किस तरह से काम आ सके। हम देखते हैं कार्यकर्ता, आप लोग भी सोचते होंगे पहले तो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो खूब मिलना जुलना हो जाता था, आते थे, क्षेत्र में ही रहते थे। अब उस तरह से मिलना जुलना नहीं हो पाता है, पर उससे आप निराश नहीं हुए, आप उनके दिल में बसते हैं, आप ही उन्हें ऊर्जा देते हैं। जब अपने क्षेत्र के लोगों को वो मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ देखते हैं, जब देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम हो रहे हैं, उससे लोग खुश हैं, तो उनको और ऊर्जा मिलती है और काम करने का मन करता है और अच्छा काम करते हैं। इसलिए विकास के जो काम है वो रुकेंगे नहीं। आप चाहे उनको बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अभी जैसे बताया बस स्टैंड तो बोला ही नहीं गया था और बस स्टैंड बाली चौकी में मिल गया। इस तरह से कई सारी प्रकल्प जो मिले हैं, जो उन्होंने अपने सपना ले रखा है कि इस तरह से हमारे क्षेत्र को होना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि जो कई बार मायूसी होती है कि व्यक्तिगत कुछ कार्य नहीं हो पाते हैं, और ज्यादातर वो नौकरियों के से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए। सरकारी क्षेत्र में अब नौकरियां बहुत ज्यादा नहीं, ये आपको समझना होगा। फिर भी 4 वर्षों में, कोविड के दौरान भी 2 वर्ष हमारा कोविड के कार्यकाल में खराब हो गया, उसके बावजूद भी लगभग 75,000 नई नौकरियां निकली हैं हिमाचल में, और 30,000 इस वर्ष में। कुछ लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, मायूस नहीं होना। आपका अपना आदमी उस स्थान पे होगा तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि आने वाले समय में आपको मौका मिले। इसलिए ये हौसला, ये विश्वास, ये रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से 25 वर्षों से आप लोगों ने हमेशा समर्थन और विश्वास रखा है, उसी तरह से आप आगे भी अपना विश्वास, समर्थन देते रहेंगे। आपके और उनके बीच में मेरा आने का कारण भी यही है, क्योंकि अब वो इस तरह से क्षेत्र में, जिस तरह से पहले पंचायत का दौरा कर लेते थे, आप लोगों से यही मिलना जुलना हो जाता था। अब यहाँ से जो सब लोग शिमला तो पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ को ये होता है, सिर्फ इतना होता है कि हमें अपने मुख्यमंत्री से मिलना है, कुछ अपने संदेश सुनाने, अपने कुछ भाव बताने हैं। तो आप अपनी जो मन की भाव को जो मुझे बताएंगे, मैं उन तक पहुंचाऊंगी। उनके मन के भाव को मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनका मन तो क्षेत्र में ही रहता है, सब आप लोग दिल में धड़कते रहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नई ऊर्जा भी लेकर जाते हैं, पर उनकी व्यस्तता को समझना भी होगा आपने। और वो समझते हुए हमें क्या करना है, हमें अब इस समय क्या करना चाहिए, आने वाले समय में हमें किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास के लिए
क्या निर्णय लेना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। जहां पर 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे, जब हम उनके लोगों से सुनते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री के बिना ही नहीं रह सकते, हमें तो हम मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा कि अब उनके पास मुख्यमंत्री नहीं है तो ऐसी सोच है रहती है। तो हमारे पास मुख्यमंत्री है तो हम कैसे सबसे अलग है, ये सोचना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अभी हम देखते हैं कि जब सिराज के लोग, जैसे नरेश जी बता रहे थे, जब सिराज के लोग पहले जाते थे तो बड़ा संकोच रहता था। हम ग्रामीण सीधे साधे लोग हैं, बात करने भी हिचकते थे, हम कहाँ से हैं बताने में भी संकोच करते थे। सिराज के लोग हैं, ठीक है, पर आज आप देखिए सिराज का सम्मान और स्वाभिमान कहाँ है, आप लोग कहाँ बैठे हैं। आज हम हिमाचल के शिखर पर हैं और पूरी दुनिया हमें जानती है, पूरे भारत हमें जानता है। ये सोच ही रखना कि हमारा अपना आदमी आज किस पद पर बैठा हुआ है, हमने किस व्यक्ति को चुन के भेजा कि आज वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। ये सबको मौका नहीं मिलता है, बहुत कम लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जब ये मौका हमें सिराज के लोगों को मिला है तो हमें इसे संभालना भी होगा। महिलाओं के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान रहता है। हम देखते थे जब विधायक भी थे, पंचायती राज मंत्री बने, तब उन्होंने महिला मंडलों को किस तरह से, तब बहुत कम महिला मंडल होते थे, किसी को भवन देना। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ही 2 बार मेरे ख्याल से धनराशि वितरण हुआ है, एक बार 20,000, एक बार 15,000। और उससे बढ़कर हमने सोचा, बात की तो क्या कर सकते हैं महिलाओं के लिए, तो एक छोटा सा ये आप लोगों के लिए उपहार है। इसी तरह से सोच रहती है कि युवाओं के लिए क्या। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की गई 18 में, उसमें बहुत से लोगों ने अभी रोजगार, लगभग 5,000 लोगों ने उद्योग शुरू भी किया। पर हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र से इसमें कम लोग जा रहे हैं। मैं युवाओं का आह्वान करती हूँ, आपने कुछ भी पढ़ाई की हो, पढ़ाई आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए है, उसके साथ साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने क्षेत्र में रहते हुए, ऐसे कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये योजना महिलाएं भी ले सकती हैं। कोई भी उद्यम कुछ भी करना है, आपने कोई खड्डी डालनी है, आपने कोई और रोजगार कुछ करना है, तो उसमें लगभग 35%, मान लिया 10 लाख का आपने कर्जा लिया तो 3.5 लाख तो सरकार ही उसका भुगतान कर देगी। युवाओं ने 10 लाख का लिया तो 3 लाख सरकार उसका भुगतान कर देगी। तो ऐसी योजनाओं का लाभ उठाएं। पर्यटन की भी अपार संभावनाएं यहाँ पे, टूरिज्म। हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में जब गोवा से भी कुछ लोग वापस आए, जो कोविड के दौरान उस महामारी ने बहुत लोगों को बेरोजगार किया, बहुत लोग अपने घर की तरफ लौटे, घर क्या होता है ये महसूस किया। हम देख रहे थे उस वक्त बच्चे रात को फोन करते थे, गोवा से लोग रात को, बेंगलोर से लोग रात को 1-2 बजे फोन करते थे कि सीएम साहब हमें वहां से निकालिए, हमें अपने घर आना है, हमें अपने घर आना है। तो घर क्या होता है वो कोविड ने हमें समझाया।
कोविड ने हमें बहुत सारी बातें भी सिखाई, कई रिश्ते भी समझाए, परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, उसका हमारे साथ खड़ा रहना क्या होता है, ये सब बातें सिखाई। उसके साथ साथ कुछ बच्चों ने इसके रोजगार के अवसर भी ढूंढ निकाले। तो इसलिए कहते हैं ना कि चुनौती में भी अवसर तलाश कर लेना। बहुत लोगों ने होम स्टेज बनाए, 2-3 महीने तक बाहर से लोग आकर रहे। ऐसे किसी क्षेत्र में हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐसी जानकारी आपको सरकार के द्वारा भी देती जाएगी, ऐसी ट्रेनिंग भी देती जाएगी कि आप कैसे अपने कुछ काम करने का, आपने कुछ सपना बनाया है तो उसको पूरा कर सकें। उसमें जो मदद सरकार की होगी वो मिलेगी, तो प्रोजेक्ट बना कर लाएं। महिलाएं हमेशा से साथ और समर्थन देती आई हैं, इसलिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, श्रद्धा के पात्र हैं। आप हमेशा साथ हैं। आप इस समय के भी, हम चुनावों के 4 चुनावों के परिणाम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर, क्योंकि मैं इंटरव्यूज देख रही थी उत्तर प्रदेश की महिलाओं की, तो बोलते 3-3 महीने से घर छोड़ दिया था, 3-3 महीने से वो प्रचार में लगी हुई थी, क्योंकि ईश्वर ने महिलाओं को एक ताकत, सोचने समझने की पुरुषों से थोड़ी सी अधिक की है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सोच समझने की थोड़ी ताकत ज्यादा है। और उसी का परिणाम है कि 5 वर्ष बाद एक व्यक्ति को चुन के भेजना, ये उसी का परिणाम। क्या आपने सोचा कि कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा है, कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है, कौन हमारे बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजना। इसलिए ठाकुर साहब हमेशा इस बात के लिए, हमेशा हम सब आपके ऋणी हैं, क्योंकि आपने ये जो लगातार 5 बार जो चुन जिताकर भेजा, चुनकर भेजा, उसी का परिणाम है कि आज सिराज शिखर में। और इसको कायम रखने के लिए हमें क्या करना है कि अब कुछ समय बाद तो आ ही गया है समय, तो हमें किस तरह से करना है ये आपको सोचना। कई बार छोटे कोई कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं, नाराजगी नहीं रखनी। नाराज भी हो सकते हैं, उनके साथ हो सकते हैं, पर उस नाराजगी का परिणाम नहीं गलत होना चाहिए। हमें सोचना होगा कि हमें सिराज को के उज्जवल भविष्य के लिए और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और क्या करना है, तो किस व्यक्ति को और आगे बढ़ाना है। उन्होंने अपने तब से हमने बोला है कि बीच बीच में मेरा बहुत तो आप लोगों के बीच में आना नहीं होगा, कार्यक्रम बनाएंगे। 67-68 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी है, उसमें से एक जो विधानसभा सिराज विधानसभा क्षेत्र है, उसकी जिम्मेदारी आप सब लोगों को अपने कंधे पर लेनी होगी, ताकि वो 67 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी को संभाल पाए। इसलिए आप सबको, सभी को जयराम ठाकुर बनना होगा। यदि ऐसा रहा तो ये सफर बहुत ही अच्छा होगा, और आने वाले समय में जो कार्य अभी नहीं हुए हैं, अगले उसमें पूरा करने की पूरी कोशिश होगी, वो निश्चय रूप से होंगे, ऐसी मैं विश्वास करती हूँ। आज बहुत रात हो गई, नहीं तो मेरा था कि महिला मंडलों के साथ थोड़ा सा अलग से भी बातचीत करना,
आप लोग भी बहुत समय से यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतनी धैर्यपूर्वक सुन भी रहे हैं बातों को। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक संदेश आपकी तरफ से ठाकुर साहब को जाना चाहिए मेरे द्वारा, कि हम सब चट्टान की तरह खड़े हैं। आप चिंता नहीं कीजिए, आप पूरा प्रदेश संभालिए, हम सराज संभाल रहे हैं। ये संदेश आपकी तरफ से जाना चाहिए। इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।